ये सारी चीजें तो हुई हैं। 50 लाख रुपए का इनाम भी रख। आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का एक आयोजन किया गया, जिसमें देख रहे हो आप भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत एक यहाँ रहा है। तो आइए हम इन लोगों से कुछ बात करते हैं और आखिर इनकी क्या मांग है सरकार से, ये भारत मुक्ति मोर्चा क्या है और बहुजन क्रांति मोर्चा ये क्या है, तो इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। पहले तो आप हमें ये बताइए, भारत मुक्ति मोर्चा क्या चीज़ है? एक सामाजिक संगठन है। कैसा सामाजिक संगठन है? SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोगों का ये संगठन है। बहुजन क्रांति मोर्चा क्या है इसमें? ये बहुजन क्रांति मोर्चा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनों का संगठन है, महासंगठन। कौन सी चीज़ संविधान में बदल दी भाजपा ने और RSS ने? आए दिन लोगों के बयान आ रहे हैं, उनकी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बयान आ रहे हैं। और एक आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पर एक संविधान भी नया बना हुआ घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर वक्तव्य आते हैं और ये है। और उसके अलावा वो लोग जो है गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम जो हरियाणा में रोहतक में होना था DNA परिषद, उसको नहीं होने दिया। और हमारा राज्य अधिवेशन वामसेप का यूथ उत्तर प्रदेश में कानपुर में होने वाला था, उसको नहीं होने दिया। RSS और BJP की मिलीजुली भगत के कारण ये ऐसा कार्यक्रम हुआ। वही लोग थे उसमें जो जानकारी हासिल किया, तो RSS और BJP के ही लोग थे और उनके ही नुमाइंदे थे जी। और सरकार भी शामिल है BJP। बिल्कुल, वो क्यों नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जी का एक मंत्री उसमें संसद में खड़ा होकर साबित कर दिखाता है कि EVM गलत है, तब तो मतलब उसमें वो नहीं किया जा रहा था। और जब इनकी RSS और BJP की और आम आदमी पार्टी की सब घुंडी मिल गई, तो आज वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया UP हम ले लेंगे, पंजाब तुझे दे देंगे, खामोश रहना होगा। में दिल्ली तुझे दे देंगे और भारत हम ले लेंगे, लेकिन खामोश रहना होगा। हाँ, आप बताइए। छेड़छाड़ ही नहीं, ये हकीकत है कि उसको मतलब मेरा मोबाइल है जिस पे मैं फेसबुक भेजूंगी, मेरे फेसबुक जिस पे भी डालूंगी उस पे डलेगा ना, जिस पे व्हाट्सएप करूंगी उस पे जाएगा ना। तो EVM को सेट कर दिया जाता है, वो जहाँ चाहे वहीं जाती रहेगी पूरे EVM की। अच्छा, एक बात और आप हमें ये बताइए, जो बहुजनों को लेकर के बार बार मीडिया सोशल मीडिया में न्यूज़ पे हर तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो RSS है, भाजपा है, ये बहुजनों को सता रही है, दबा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करा रही है। हमने देखा कि आदिवासी जो हैं उनको हिंदू बना दिया गया है। लेकिन आप हमें ये बताइए, जो अभी 10,000 हिंदुओं को बहुजनों में परिवर्तित किया गया, ये कौन सा, ये क्या चीज़ थे और कैसे इनको परिवर्तित किया गया? तो RSS ने इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ टिप्पणी तो की है RSS। बताइए क्या बोला उन्होंने? अभी तो RSS ने टिप्पणी की कि उसको ये नरक में जाएंगे लेने वाले, उसका गला काट दो, ये सारी चीजें तो हुई हैं। 50 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। वो तो एक महात्मा ने किया, वो सब RSS के ही विंग है। ये तो मामला धर्म नहीं धंधा है। जैसा कि ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब है ना, ज्योतिबा ने अपनी किताब लिखा है ना, वो ये गुलामगिरी, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है धर्म नहीं ब्राह्मणों का धंधा है। ठीक है, तो धर्म नहीं है, ये धंधा है, ये धंधा कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे। हाँ। हमने इसमें देखा कि आपने बिल्किस बानो का शब्द किया कि उनको न्याय नहीं मिला, बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला। 15 सितंबर को 2 दलित सगी बहनों के साथ लखीमपुर खीरी में गैंग रेप हो गया। 6 मुसलमान उसमें आरोपी थे। उनके विषय में किसी ने भी, यहाँ कोई भी बहुजन नहीं आया। मैं 15 दिन तक जंतर मंतर पर मौजूद रहा, मैंने किसी को भी उनके प्रोटेक्शन में नहीं आते हुए देखा। तो ये बिल्किस बानो का मुद्दा क्यों? यदि आप बहुजनों को लेकर चल रहे हो तो आपकी बेटी, चाहे बहुजन की कोई भी हो, आपको उसकी समर्थन में आना चाहिए, तो आप उनके समर्थन में क्यों नहीं आए? चाहे मनीषा वाल्मीकि का केस हो, चाहे लखीमपुर खीरी का केस हो, हर केस में हम आवाज उठाते हैं, हर केस में हम जो है जाते हैं, हर केस में देखते हैं। लेकिन बिल्कुल खीरी का मामला जो है सॉल्व हो गया, क्योंकि वो मुसलमान थे, अरेस्ट हो भी जाएंगे, हो सकता है भाजपा स्पॉन्सर्ड हो।
ये भी हो सकता है कि भाजपा स्पॉन्सर्ड हो, आरएसएस स्पॉन्सर्ड हो। लेकिन मनीषा वाल्मीकि का केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक डरे डरे भरे हुए। आप वहाँ गए थे? नहीं गए थे। अभी आंदोलन शुरू किया, जैसे बिल्किस बानो की फांसी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, हमने काफी यहाँ पे देखा। ये हमारा केवल आंदोलन केवल एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, केवल बिल्किस बानो के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी SC ST OBC है और इनसे धर्म परिवर्तित जो भी लोग हैं, जिनके साथ भी अन्याय अत्याचार होता है, हमारा आंदोलन सबके लिए है। क्योंकि आज हम अगर एक प्रोटेस्ट में नहीं पहुंच पाए तो आप कहोगे वहाँ नहीं पहुंचे, जैसे कोई दूसरा नेता पहुंचता और वो कहें कि ये पहुंचता है और हमारे लोग नहीं पहुंचते हैं, ऐसा आप देखने को पा सकते हो सकता है। मगर हमारा जो आंदोलन है उनकी जो जड़ से समस्या है वो समाप्त करने की दिशा में हमारा संगठन काम कर रहा है। तो चूँकि आज हम कैंडल अगर जला भी लेते हैं तो अगले दिन वो फिर किसी माँ बहन का, हमारी छोटी बच्ची के साथ में अन्याय अत्याचार हो जाता है और फिर हम तो वो जो रूट काज जहाँ से जो चल रहा है उसका इलाज तो करने वाला काम नहीं होगा ना। हम तो प्रोटेस्ट ही करते रह जाएंगे, हमको ज़मीन पे काम करना होगा। केवल हम वहाँ पर पहुँच करके केवल अपना कॉलर चमकाने का काम नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर जब तक हम नहीं काम करेंगे तो वो जो प्लानिंग के तहत जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे बंद होंगे। अगर हमने प्लानिंग के तहत ही उन कार्यक्रमों को बंद करने का काम नहीं किया तो कैसे काम ये इनका जो है अन्याय अत्याचार का बंद होगा। इसलिए हम वहाँ हर जगह हो सकता है ना पहुँचे, लेकिन जो हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व है वो उसको जड़ से समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा न्याय मिलने की आशा है? नहीं, न्याय मिलने की तो आशा की कोई हम उम्मीद मतलब लगा ही नहीं रहे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें बीजेपी से सुप्रीम कोर्ट से जो है, आज सुप्रीम कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कॉलेजियम से अगर जज बनेंगे इंसाफ होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए इंसाफ की उम्मीद आप उनसे छोड़ दो। तो आप नहीं मिलता में भी गुहार लगाएंगे और हम अपने लोगों को भी जगाने का कार्य करेंगे। जगाने का तो बाबा साहब ने बहुत किया है और बाकी बाबा साहब के लोग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आगे मतलब जागे हुए लोग ही तो हैं ये, जो इतना मतलब इतने रास्ते जो मतलब बंद किए जा रहे हैं। जैसे अभी देखा है कि मतलब आम पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, ये मतलब शिक्षित ही तो लोग हैं जो मतलब इस तरह से वो हो रहा है। वरना पार्टी कोई भी हो, कोई भी काम करेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुजनों को मतलब निकाल दिया जाएगा पार्टी से। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो वही उसमें रहेगा, अगर कोई कुरान पढ़ रहा है वही उसमें रहेगा, कोई मतलब अपनी उसमें वो कर रहा है। अगर मेरी पार्टी मतलब मुसलमान की है तो मतलब मैं सारे लोग नमाज ही पढ़ेंगे क्या? क्यों पढ़ेंगे नमाज? जिसकी जो मर्जी है वो काम करेगा, ये तो उसमें रहेगा। ये तो संविधान में सबको अधिकार मिला है, वाकई में ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ फिर? हमारे अगर उन्होंने बौद्धिस्ट उसमें जाकर और उन्होंने बौद्ध धर्म का मतलब वो कर लिया तो फिर उन्होंने कौन सी गलती कर ली? क्योंकि उन्होंने पहले से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मतलब 1956 में दे चुके थे। अब इन्होंने कोई नया काम तो नहीं कर दिया जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी उनको इस्तीफा पार्टी से निकाल देंगे, या मतलब क्योंकि बात ये है सारी कि वो पार्टी भी ब्राह्मणों की है, वो भी आरएसएस वालों की है, वो भी बनिया है और आरएसएस का बनिया है। तो औरों को क्यों नहीं निकाला? जो जेल गए हुए हैं उन मंत्रियों को निकाल देना। उन मंत्रियों को क्यों नहीं निकाला जो जेल में भी हैं, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जो उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उनको कुछ नहीं। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। मंत्री पद से इस्तीफा इसीलिए कि मतलब उनका इस्तीफा स्वीकार करा क्यों? वो ये कहता हाँ नहीं, उनको अगर उन्होंने दिया मतलब उससे क्यों मांगा गया और क्यों दिया गया और उन्हें मजबूर भी किया गया, तो क्यों किया गया? या अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो किस लिए? क्यों भाई? यही तो बात है। ये बताओ कि अगर कोई मतलब मैं फिर से वही बात कर रही हूँ और क्या कहें कि मतलब अगर वो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ले भी ली तो मतलब उसका क्या है? उनका अपना धर्म है, वो अपना धर्म है। अपना धर्म को छोड़ के थोड़ा ही ना वो ओम नमः शिवाय करेंगे, नहीं करते, वो नहीं है उनकी मर्जी। केजरीवाल जी केवल बाबा साहब का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके बाबा साहब की फ़ोटो लगा कर केवल वोट ऐंठने का काम कर रहे हैं।